कि कल हमारे नवनिर्वाचित सांसद महोदय आ रही हैं। हम क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं, ढाका विधानसभा की जनता से कहना चाहते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या हो, आपके माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, कोई केस मुकदमे का समस्या हो, कोई पैरवी कराना हो, कोई विकास से संबंधित कोई काम हो, कोई आपका सड़क बनवाना हो, पुल बनवाना हो, बिजली का तार बिछवाना हो या अन्य गांव का कोई सामूहिक काम हो, तो निश्चित रूप से आप आवेदन उस संबंधित विषय को लेकर आइए, अपने सांसद महोदय को उन तक अपनी बात पहुंचाइए, उनको आवेदन दीजिए। निश्चित रूप से आपका काम होगा, कहीं उसमें कोई संशय नहीं है। और हम सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आइए कल और अपने लोकप्रिय सांसद से मिलिए और अपनी बात रखिए। और घोड़ासहन जो पिछड़ा हुआ प्रखंड है, यह प्रखंड भी अन्य प्रखंडों की तरह आगे बढ़े, यह विकास की रफ्तार में यह भी शामिल हो, इसके लिए हम सभी घोड़ासहन और ढाका दोनों, क्योंकि हमारा विधानसभा काफी पिछड़ा है, यह भी विकास के रफ्तार में यह भी तेज गति से दौड़े, इसके लिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें। जब तक मास्टर प्लान के साथ घोड़ासहन बाजार में नाला और सड़क का निर्माण नहीं होगा, तब तक घोड़ासहन की दुर्दशा से हम वंचित नहीं रह सकते। लेकिन मेरा मानना है और मुझे विश्वास भी है कि हमें इतना मजबूत नेता मिला है कि घोड़ासहन के लोगों के पीड़ा, दुख बहुत जल्द दूर होने वाले हैं। क्योंकि मैं भी घोड़ासहन का रहने वाला हूं, यहां का निवासी हूं, मैं इस पीड़ा से परिचित हूं, अवगत हूं, मुझे भी कष्ट होता है। ऐसे हमारी नेता, चाहे वो हमारी सांसद लवली आनंद जी हो, चाहे हमारे नेता आनंद मोहन जी हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। रही बात घोड़ासहन की, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आपने जैसे कहा कि रमा देवी जी हमारी ही सांसद थी, मेरे ही दल से थी, उन्होंने इस बाजार को गोद भी लिया था, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था सांसद आदर्श ग्राम योजना का। तो घोड़ासहन को बाजार को उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना में लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा सका। उसकी मुझे भी पीड़ा है, पता नहीं उन्हें पीड़ा है कि नहीं। आपने देखा होगा कि जीतने के तुरंत बाद किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भयानक बस दुर्घटना हुआ था, उसमें उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी सांसद शिवहर में प्रत्येक पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया, राहत पहुंचाने का काम किया। वही हमारे नेता आनंद मोहन जी उत्तर प्रदेश में जाकर जो घायल अस्पतालों में बीमार थे, उनके इलाज की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके उसको अनुदान दिलवाने का काम किया। अब रही बात घोड़ासहन की, तो आनंद मोहन जी तो हमेशा आते रहते हैं, जीतने के बाद भी कई बार आए हैं, लेकिन माननीय सांसद कार्यक्रम कई बार तय हुआ, किन्हीं कारणों से, क्योंकि कभी बारिश का समय था, कभी ढाका में 4 लोगों की मृत्यु हो गई अकस्मात, इसके कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब वह समय आ गया है जो कल ही हमारे माननीय शिवहर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी और लोकप्रिय राष्ट्रीय समाजवादी नेता, जन जन के दिलों में राज करने वाले ऐसे प्रभावशाली नेता आनंद मोहन जी का कल घोड़ासहन की इस पावन धरती में ठाकुर राम मथुरा प्रसाद उच्च विद्यालय के प्रांगण में आगमन हो रहा है। उनके साथ और कई वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, जैसे पूर्वी चंपारण के विधान परिषद सदस्य बड़े भाई श्री महेश्वर सिंह जी, डॉक्टर खालिद अनवर जी, नेपाल से भी कई नेता आ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा नेपाल से बेटी रोटी का संबंध है, इस नाते भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, अन्य क्षेत्रों में भी कोई कार्यक्रम होता है, तो हम अपने पड़ोसी देश, जो पड़ोसी मुल्क नेपाल है, वहाँ के लोगों के यहाँ हम लोग जाते हैं कार्यक्रम में, वहाँ के लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे हमारे कई गणमान्य अतिथि आने वाले हैं, इस सब की तैयारी हो रही है।